Okay, we're live. Hello everyone and very very good आफ्टरनून। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के एक बहुत ही प्यारे से वोकैबलरी सेशन में, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिखाने वाली हूं आज की इस क्लास में। एक बार सभी बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सबको इन्फॉर्म कर देंगे, सबको बता देंगे कि मैम आ चुकी हैं और क्लास हमारी यहाँ से शुरू होने जा रही है। ओके तो शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय रूपम मैम हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जहाँ से आप लोग क्लास के PDF को अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एंड द वर्ड इज इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ना नहीं कर सकते, जो ना करने लायक है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे कभी उसको ना, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेलिबल कह रहे होते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? आप इसको बस डिनाई से रिलेट कर लो, तो कुछ भी ऐसा जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, इंडेलिबल होता है। अगला वर्ड है बच्चों हमारा इंटरवाइन। इंटरवाइन का मतलब क्या होता है? एक साथ। इंटर मतलब मैंने कल अब सुबह भी बताया था आज की क्लास में, है ना। तो क्या करना? जोड़ देना या बीच में, ठीक है। तो एक क्या कर देना, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ देना, समवे और दी अदर, तो क्लोजली लिंक कर देना। तो वो इंटर एक रूट वर्ड से ही आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, अगला वर्ड है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ऐसे आके फंस के खड़े हो गए हैं कि अब ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। पता नहीं मेरी आंख में कुछ गिर गया शायद। ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां से आप पास नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका इम्पास कहलाया जाता है। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ना आगे हट पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर वो व्यक्ति होता है जो बीच में बातचीत करता है, ठीक है। मान लो कोई एक व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है, दूसरा स्पेनिश बोल रहा है, ठीक है। तो एक वो पर्सन जो बीच में दोनों की बातचीत करवाएगा, उसे कहते हैं इंटरलॉक्यूटर। तो इंटर का मतलब तो बीच में, और लॉक्यूटर का मतलब, लॉक्यू का मतलब होता है स्पीक, ठीक है। तो जो बातचीत करवाए, ऐसे रूट वर्ड से याद कर लेंगे। अगला वर्ड है बच्चों हमारा आइकोनोक्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइकोनोक्लास्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो पुरानी विचारधाराओं को आंख मूंद के फॉलो नहीं करता, ठीक है। ऐसे पर्सन को आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। ये वो व्यक्ति है जो बने बनाए रीति रिवाजों को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि उनको फॉलो करे। उनको क्रिटिसाइज करेगा और उनको फॉलो भी नहीं करेगा। इस पर्सन को हम लोग आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो ये अपने आप में ही एक आइकन व्यक्ति होता है, ठीक है, जो विचारधाराओं को एज यूजुअल फॉलो नहीं करता। अगला वर्ड है बच्चों हमारा इग्नोनिमस। इग्नोमिनस का मतलब क्या होता है? अब समथिंग विच कॉजेस शेम, ठीक है, जो बदनामी लेकर आए कोई भी चीज, उसके लिए हम लोग इग्नोनिमस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे कि भैया अपना ईगो इतना बड़ा भी मत करो कि वो तुम्हारे लिए कैसा हो जाए? इग्नोमिनस हो जाए। कैसा हो जाए? इग्नोमिनस, कि तुम्हारे लिए ही शर्म की चीज हो जाए। अगला वर्ड है बच्चों हमारा इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी के सामने कितना भी गिड़गिड़ाते रहो कि हाय तौबा ये हो गया वो हो गया, अगला व्यक्ति ऐसा है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा दीदी, तुम जो करना है तुमको करो। इम्परवियस, ठीक है। अगला देखो, अगला वर्ड है बच्चों हमारा इनकलकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे दिमाग में कोई चीज बिल्कुल फिट हो जाती है ना, एकदम फिक्स हो गई है कोई चीज, अब नहीं निकलेगी, इंस्टिल हो गई है, उसके लिए हम लोग इनकलकेट वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। दिमाग में कोई चीज बिल्कुल फिट हो गई है, हैबिट में आ गई है। अगला वर्ड है इनंडेट। इसका मतलब है पूरी तरीके से भर जाना। जैसे कि बाढ़ आती है ना, राइट। कभी कभी हमारे मन में भी इमोशंस की बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ आती है तो इमोशंस का पूरा एकदम बहाव सा आ जाता है, तो उसी को इनंडेट कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो उसके लिए भी हम लोग इनंडेट वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा इनजेन्युअस। इसका मतलब होता है द पर्सन हु इज वेरी नूब। एक वो व्यक्ति जो इनोसेंट है, मासूम है, नौसिखिया है, जिसको बहुत सारी चीजें नहीं पता है। बिट्स एंड पीसेस, ये आपका एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग चीजों के। डूइंग द राउंड्स का मतलब, जैसे सोन पापड़ी का मैंने एग्जांपल देती हूँ हमेशा कि यहाँ से वहां पहुंची, वहां से वहां पहुंची, फिर यहीं आ गई यार, तो ये होता है डूइंग द राउंड्स, ठीक है। टू बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगला है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। जब तक बात पक्की नहीं हो जाती तब तक पक्का मत समझो, डोंट रिलाई ऑन दैट, जब तक 100% कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। कास्ट आयरन स्टमक, एक वो व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसका पेट इतना मजबूत होता है
कि कुछ भी खा ले, ईंटें पत्थर सब पच जाता है उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोर से सांस ले ले तो उनके गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो वो वैसा वाला है। समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम इल इफेक्ट्स विद ईटिंग, जिसका स्टमक बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं कास्ट आयरन स्टमक। डॉग डेज ऑफ समर मतलब जो बहुत हॉटेस्ट डेज ऑफ समर्स होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जून जुलाई का टाइम, वो होते हैं डॉग डेज ऑफ समर। कट इन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इंटरप्ट करना, फ्रेजल वर्ब है ये, बीच में टोक देना किसी को। ग्रो बैक, फिर से ग्रो कर जाना होता है। लेट समबडी गेट इन का मतलब होता है अलाउ करना। एंड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए होपफुल होना, ठीक है। एंड लुक आउट का मतलब होता है थोड़ा सा अवेयर, वॉचफुल, विजिलेंट होना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हम लोगों ने आज पढ़े, और ये भी कुछ और वर्ड्स हैं, इनके बेसिस पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी एक चीज़ और है, क्योंकि ऑफर भी चल रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को चिल्ड्रंस डे पर 80% का ऑफ मिल रहा है सभी लाइव बैचेस और महापैक्स पर। तो आप सभी महापैक्स पर एनरोल कर सकते हैं। महापैक्स में चाहे अचीवर्स बैच में एनरोल कर लो, चाहे आप मिशन मेंस में एनरोल कर लो, सब में आपको बड़ा ऑफ इस समय दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो मेरी तरफ से अभी के लिए मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपने सभी कुछ अच्छे से समझ भी लिया है। बाकी सुबह 8 बजे द हिंदू वाले क्लास को मिस ना कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।